जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बेरोजगारी के बारे में। देखिए, बेरोजगारी एक समस्या हो चुकी है। ये हमारे ही यहाँ नहीं, हर जगह है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी एरिया की बात किया जाए, हर जगह की एक ही खासियत है, बेरोजगारी। यानी कि वहाँ पर बच्चे इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं मिलने का बहुत सारी वजह है, जिससे बहुत सारे बच्चे को कमेंट आता है। बहुत सारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, वो सोचते हैं क्या करेंगे पढ़कर, नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगी। तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। अगर आप मेहनत किए हैं तो आपको नौकरी तो फिक्स है। देखिए, बेरोजगारी होने का दो वजह है। एक, या तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं, या फिर सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। केवल दो ही कारण हो सकता है बेरोजगारी का, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है। या फिर सरकार वैकेंसी ना निकाले, जो है आप मेहनत ना करें। बात इस चीज की है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, सरकार अपना कार्य करती है, वो वैकेंसी निकालती है। आप जो लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट के हिसाब से देख लीजिए। आप सरकारी रिजल्ट.com पे जाके देखिए, वहां पर आप जाके देखिए सरकार ने कितनी सारी वैकेंसियां निकालती है। हर सत्र की बात कर रहे हैं, हर बार एनडीए का तो साल भर में 2 बार देती है, एसएससी देती है, एमटीएस देती है। अब आप उसको न निकाल पाए तो सरकार की क्या गलती है? अब उसमें गलती किसकी हेरेंगे? उसमें आपकी गलती है। आप मेहनत कीजिए, सफलता पाइए ना। लेकिन लोगों को यही लगता है कि बेरोजगारी एक समस्या हो गई है, सरकार नौकरी वैकेंसी नहीं निकालेगी, हम करें क्या? आप एक पर डिपेंड क्यों हैं? अच्छा, ये बताइए, जो आर्मी वाला जो होता है, जो आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, उसे पर्सनल ये नहीं कहा जाता कि आपको हम चाइना की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको पाकिस्तान को उड़ मारने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप अमेरिका को मत छूइएगा। क्या ऐसा हो सकता है? जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको एकदम भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है। वो किसी भी स्थान का हो, किसी भी देश का हो, अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसको मारना है। सेम उसी प्रकार से हम अपने पढ़ाई को भी करते हैं। हम ऐसी पढ़ाई क्यों ना करें कि हम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर जाएं। अब आप एसएससी के भरोसे बैठे हो, एसएससी का पेपर दे रहे हो, नहीं निकल रहा तो क्या करोगे? दूसरा दोगे ही नहीं। एनडीए के चक्कर में बैठे हो, एनडीए नहीं निकलेगा तो अब क्या करोगे? सरकार को कहोगे बेरोजगारी है, निकाल नहीं रहा है। आप एसआई का तैयारी करें तो क्या एसआई के ही रह जाएंगे? हमें ऐसी तैयारी करना है, एक ऐसी तैयारी करना, अपने आप को एक ऐसा तरीके से बना लेना है, अपने आप को एक ऐसा मार्गदर्शक बना लेना है कि एक नहीं, आपके सामने जितनी भी चुनौती हो सबको क्लियर कर जाइए। तब जो है बेरोजगारी हटेगी। और ये ध्यान देना, बेरोजगारी एक समस्या नहीं है। आप मेहनत करिए, घर में एक सरकारी नौकरी हो जाए बहुत है। उसके बाद आप बिजनेस करिए, कोई धंधा कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए। क्योंकि आज के समय में देखा यही गया है कि सरकारी नौकरी वालों की कम है, लेकिन पान वाले की ज़्यादा है। लेकिन लोग पान की दुकान में बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं बस। तो अगर हम शिक्षा कर पाए, हमें पढ़ना है, हम स्टूडेंट हैं, हमको मेहनत करना है, तो हमें मेहनत ऐसा करना होगा कि दुनिया देखती रह जाए। यानी कि हमको ऐसी मेहनत करनी है कि हमको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। दिन रात एक करना। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप दिन रात एक कर दीजिए बस। दिन रात एक करने का मतलब ये नहीं कि आप सोइए जागिए मत। कम से कम आप जो है 9 घंटे 10 घंटे आप मेहनत करिए दिन भर में। अगर नहीं हो सकता तो आप 5-6 घंटा मेहनत कीजिए बस। 5-6 घंटा आप डेली मेहनत करिए। मैं पूछता हूँ, आप मेहनत कितना करते हैं? 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो? हाँ, अपने दिमाग सोचिए। अगर आपने मैथ, हम लोगों की खासियत क्या है, हमारे यहाँ की खासियत यही है कि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो अदर विषय छूट जाता है, अदर विषय पढ़ते हैं तो वो छूट जाता है। आपकी मान लीजिए साइंस मैथ तेज है तो इंग्लिश कमजोर है। तो हमको प्रॉब्लम यही चीज की है ना, बेरोजगारी का यही प्रॉब्लम है कि हम एक दो सब्जेक्ट तेज रहता है, अदरवाइज नहीं। तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से हमको काम है। हमको उन्हीं सब्जेक्ट को तेज करना है जो हमारा कमजोर है। हमको किसी भी चीज का वैज्ञानिक नहीं बनना है पहले नंबर। तो बच्चों के अंदर यही खासियत होती है। अगर वो मैथ में सब्जेक्ट में रहते हैं तो मैथ ही इतना मैथ पढ़ डालते हैं कि उनको कोई भी सवाल पूछिए वो खटाखट आंसर देंगे। अगर उनके सामने इंग्लिश में कोई शब्द लिख दीजिए तो उनको पता ही नहीं क्या लिखा है। तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, इंडियन मैप हो या वर्ल्ड मैप हो। हमको अपने, देखिए, हमको लक्ष्य क्या, उस हिसाब से हमें एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट के हिसाब से हमको तैयारी करना है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप लिस्ट बनाइए और आप उसी लिस्ट के हिसाब से एजुकेशन करिए, उसी लिस्ट के हिसाब से पढ़िए। बिना लिस्ट बनाए और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान देना, सफलता पाना है तो उसके लिए आपको पहले एक लक्ष्य टारगेट बनाना होगा कि हमको तीर यहीं पर लगाना है बस। अब आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक दो पढ़ते हैं, मान लीजिए आप मैथ पढ़े, मैथ में 4 चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लिए, 5-6 दिन मन लगा खूब अच्छे से, और बाकी सब छूट गया। फिर आप इंग्लिश पे भाग गए। इंग्लिश में आपने 7-8 चैप्टर पढ़ा अच्छे से, जब आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आने लगी तो उसको छोड़ के आप भाग गए इकोनॉमिक्स पे, जियोग्राफी पर, इंडियन मैप पे। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर आपको मेहनत करना है तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, जिसमें टाइम टेबल ये नहीं होना चाहिए कि हम 6 बजे से 7 बजे पढ़ना।
6 से 7 नहीं, आपको एक ऐसा टारगेट बनाना है कि आप एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए और दिन भर यानी कि 24 घंटे के अंदर उस सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। चाहे जैसे हम ये नहीं कहते कि हर सब्जेक्ट को 40 मिनट पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए, चाहे 20 मिनट ही पढ़िए, लेकिन हर सब्जेक्ट जरूरी है। आप एक दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो नौकरी मिलना बहुत ज्यादा कठिन होगा और सफलता पाने के लिए हमको निरंतर अभ्यास करना होगा। हम दोस्तों आपसे एक ही चीज कहेंगे, अगर आप पढ़ाई के उठा में हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल एजुकेशन, जब तक सफलता ना मिले तब तक चढ़ते रहिए, क्योंकि आपको सफलता पाना है तो चींटी सीखिए। चींटी जब तक सफल नहीं होती तब तक चलती रहती है, वो तभी रुकेगी यदि पाँव के नीचे आ जाएगी। तो जब तक मरती नहीं चींटी तब तक जो है अपना कदम आगे बढ़ाती रहती है। आप जितना भी उसके आगे पाँव रखोगे, हाथ रखोगे, वो कट के चली जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे, अगर आपको सफलता पाना है तो हर सब्जेक्ट को पढ़िए, डेली पढ़िए। आप एक दो सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, एक दो सब्जेक्ट से एक टीचर बन सकते हैं, वो भी सरकारी नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर आपको एक सरकारी टीचर बनना है या फिर नौकरी करना है तो आपको कोई सब्जेक्ट को एक साथ रखना होगा, क्योंकि कहा गया है एक चैन बनाना है तो हमको एक कड़ी से चैन नहीं बनेगा, उसके लिए कई कड़ी होनी चाहिए तब जाके एक चैन बनेगा। 10 कड़ी से भी चैन बनता है, 20 कड़ी से भी चैन बनता है, 50 कड़ियों से भी चैन बनता है, लेकिन एक कड़ी से कभी भी आप चैन नहीं निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको मेहनत करना है, अगर आपको नौकरी पानी है, यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, तो आपको कम से कम नहीं 7-8 सब्जेक्ट आपको तैयार होना चाहिए। 7-8 सब्जेक्ट में गणित हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया। साइंस में सामान्य विज्ञान आता है, हिस्ट्री अलग आता है, पॉलिटी अलग आता है, इकोनॉमिक्स अलग आता है, जियोग्राफी अलग आता है, इंडियन मैप अलग आता है, वर्ल्ड मैप अलग आता है, सबका कोर्स अलग अलग लॉन्च हुआ है। इस तरीके से आप कई सब्जेक्ट है, आपको क्या करना है, किस नौकरी के आधार पर जाना है, आप कभी एक नौकरी के पीछे नहीं, आपको 2 टारगेट बनाना है। 2 टारगेट बनाइए, दोनों टारगेट के सब्जेक्ट को रखिए और दोनों टारगेट के सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको एग्जाम में कभी भी किसी भी वक्त में हो जाए तो आप क्लियर कर जाए। बस आज का वीडियो इसीलिए था कि आप मेहनत करिए, लगन करिए और भगवान करे आपकी जल्दी सफलता मिल जाए।